प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें सुंदर समय को दिया ताकि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रख सकूं। और बहुत धन्यवाद देते हैं पास्टर समील को कि उसने हमें नियुक्त किया कि परमेश्वर के वचन को बांटे। और एससीसी मिशन के जो कलीसिया है, जो वल्हा बाजार के हर एक विश्वासी को परमेश्वर के नाम से आप लोग को धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके हम लोग बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब एक ही विषय पर हम लोग जो है परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए सुन रहे हैं। और ये विषय है, क्या आप अपने प्रभु से मिलने को तैयार है। और इसका प्रेयर जो पॉइंट दिया हुआ है, इसका जो मतलब है, प्रार्थना करते रहो, स्तुति आराधना करते रहो, क्षमा करते रहो, मेल मिलाप करते रहो, दया करते रहो और वचन मनन करते रहो, पवित्र बने रहो, प्रेम करते रहो और सावधान रहो, जागते रहो। इन 10 पॉइंट है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और बारी बारी से इस वचन को हम लोग सुनते हुए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करते हुए थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और हम लोग अपने आंख को बंद करें, प्रार्थना करें और तैयार करें अपने जीवन को कि प्रभु आज हम जो वचन हम लोग सीखने जा रहे हैं और वो वचन हमारा जीवन पर कार्य करे। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, आपके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर हम यहाँ पर पिता परमेश्वर एकत्रित हुए हैं और आपके वचन को पिता परमेश्वर में सुनने जा रहे हैं, प्रभु मैं नहीं बल्कि आपकी ओर से प्रभु हाँ पिता परमेश्वर बोले और बातचीत कर ताकि हम लोग सुने और पिता परमेश्वर उसको ग्रहण करते हुए उसी के अनुसार हम लोग चलें। प्रभु आज के विषय पर पिता परमेश्वर जब हम लोग जाएंगे, पिता परमेश्वर हमारे हर एक जीवन में प्रभु बोल और बातचीत कर, हर एक हृदय को खोल ताकि वचन को समझे जाने, तेरे नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन को और हम लोग जाएं और आज हम लोग के एक विषय को हम लोग देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर 6 नंबर प्रेयर पॉइंट है जो वचन मनन करते रहो। वचन मनन करते रहो। क्यों वचन मनन करना है? पहला सवाल है, क्यों हम वचन मनन करना है? प्रेरित पाउल इस प्रकार परमेश्वर का वचन को प्रकट करता है। आज उसका प्रेरितों उसका 20 अध्याय उसका 32 पद में हम लोग देखते हैं, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारे उन्नति कर सकता है और सब पवित्र में साखी करके मिरास दे सकता है। हम क्यों परमेश्वर के वचन को मनन करना है? क्यों परमेश्वर का वचन को हम लोग उसको ध्यान करना है, उसको हम लोग ग्रहण करना है, वो वचन को हम लोग अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में मतलब उसको लागू करना है, उसको ध्यान देना है, उस वचन को मनन करना है? क्योंकि हमें उन्नति को ओर ले चलता है। इस वचन को अनुसार हम लोग देखते हैं कि हमें उन्नति की ओर परमेश्वर के वचन हमें ले चलता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को मनन करना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है। दूसरा हम लोग देखते हैं, हमें पवित्र बनाती है। परमेश्वर के वचन हमें पवित्र बनाती है। एक है, हमें परमेश्वर का वचन हमें उन्नति की ओर ले चलते हैं, और दूसरा हम लोग देखते हैं, वचन जब मनन करते हैं हमें वो वचन हमें पवित्र बनाती है। उसका यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 वचन पर हम लोग देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग बाइबल निकालते हुए हम लोग पठन करें। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका
पहला अध्याय उसका पहला वचन हम लोग के यहाँ पर देखें। परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार हमें इस वचन को महत्वपूर्ण को हम लोग समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वचन क्या है और वचन ये किसका है और वचन कौन है, इस बातों को हम लोग समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 1 पद को थोड़ा पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। आदि में वचन था और उसका हम लोग पढ़ेंगे 14 पद को पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। बस 14 पद ही यहाँ पर लिखते हैं, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, ये वचन क्या है बोलने से प्रकाशित उसका 19 अध्याय उसका 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इनमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है और यीशु परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन हमें इस प्रकार सिखाता है, ये वचन जो है और ये बाइबल परमेश्वर का वचन है और यीशु परमेश्वर का शब्द है। हर एक शब्द दैवीय है, अधिकार पूर्ण तथा तर्किस भविष्यवाणी है। हर एक पूरी तरह से सहमत है, ये दोनों पूरी तरह से सहमत है। यीशु बाइबल को पूरा करता है और बाइबल परमेश्वर का लिखित शब्द है और यीशु परमेश्वर का अपना शब्द है। हालेलुया। इस बातों को हम लोग जब परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, वचन जो है ये परमेश्वर की ओर से है। ये बाइबल का वचन ये परमेश्वर है और शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमको इस बात को गहराई रूप से हम लोग क्या करना है, इसको समझना है। गहराई रूप से हम लोग इस वचन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। परमेश्वर के वचन हमें इस प्रकार रूप से हम लोग को सिखाने के लिए यहाँ पर चाहता है। और हम लोग देखते हैं उसके अवतरण से पहले यीशु आत्मिक रूप से पिता के पास विद्यमान था। आत्मिक रूप से पिता के पास विद्यमान था। यीशु मसीह जब इस धरती पर आने से पहले यीशु मसीह आत्मिक रूप से पिता के पास वो विद्यमान थे। इस बात को हम लोग समझना है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के शब्द के रूप में वहां पर थी। परमेश्वर के आत्मा शब्द के रूप में दोहराई गई है। ये शब्द ने शरीर धारण करके हमारे बीच में डेरा किया, जो नाजरी यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे बीच में जो डेरा किया वो नाजरी यीशु मसीह है। इसलिए हम इस वचन को हम लोग के मगन करना जरूरी है। यूहन्ना उसका 1:4 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है,
उसमें जीवन था उसमें जीवन था और वह जीवन और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य की ज्योति था। क्योंकि ज्योति अंधकार में क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यहाँ पर साफ रीति से हम लोग परमेश्वर के वचन को हम अब देखते हैं। वो वचन यहाँ पर क्या लिखता है, उसमें जीवन था। किसमें? वचन में। वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। हालेलुया। मनुष्य का ज्योति था। इसलिए भजनकार दाऊद ने कहता है, उसका 105 अध्याय, उसका 119 अध्याय, उसका 105 पद में हम लोग देखते हैं। भजनकार यहाँ पर कहता है, 119 अध्याय उसका 105 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है, तेरा वचन मेरे मुंह के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ पर बताता है भजनकार दाऊद ने, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर के वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, हमारे पांव के लिए एक दीपक के रूप है। इसका मतलब जब हम कहीं भी जाते हैं, अगर किसी परिस्थिति में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा पांव को रोशनी देने वाला ये वचन, अर्थात हमारा हर एक जीविका में परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमें दिखाई देता है, हमें पाप के गाधार में गिरने नहीं देता है, क्योंकि हमें दिखाई देता है। हमारा पांव जो है पाप के रास्ते पर जाने नहीं देता है, क्योंकि हमें उसे, परमेश्वर के वचन हमें उस ज्योति को प्रकट करता है, ताकि पांव उससे हमें उस पाप करने से पहले हम खींच लेते हैं। यहाँ पर भक्त दाऊद ने कहता है, पूरी रीति से गहराई से कहता है, प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता उसका 119 का 11 पद को, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ये सत्यता है। हम क्यों परमेश्वर का वचन को मनन करें? ये वचन क्या है बोल के हम लोग देख रहे थे। ये वचन जो बाइबल है, और ये बाइबल को पूरा करता है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह वो शब्द है जो परमेश्वर का, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को मगन करते हैं, तब हमें एक उम्मीद और एक आशा मिलती है, एक विश्वास रहता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। ये वचन हमें रोकता है पाप करने से, वचन हमें रोकता है, थामता है। इसलिए भजनकार दाऊद ने कहता है, मैंने तेरे वचन रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। 9 पद में हम लोग देखते हैं, जवान अपनी चाल को, 9 पद से हाँ पढ़िए। जवान अपनी चाल को हाँ किस उपाय से शुद्ध कर रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। यहाँ पर भक्त दाऊद फिर से हम लोग 9 पद में मेडिटेशन करते इसको हम लोग देखते हैं, तो कहते हैं कि जवान, क्या लिखा हुआ है, अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान बने रहने से। परमेश्वर के वचन
जब तक परमेश्वर के वचन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर के वचन को हम लोग मगन करेंगे नहीं, तो हम लोग सावधान किस प्रकार रह सकते हैं। इस बात को साफ रीति से यहाँ पर परमेश्वर का जो दास भक्त दाऊद ने कहते हैं कि तेरे वचन से हमें शुद्धिकरण मिलती है या पवित्रता मिलती है। जो पवित्रता परमेश्वर की ओर से आती है और परमेश्वर के आया हुआ जो बातें जो शब्द है परमेश्वर का वचन है और वो प्रभु यीशु मसीह उसका शब्द है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग मतलब वचन को हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग ध्यान करते हैं, तो यीशु मसीह को हम लोग को पहन लेते हैं और उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम शुद्धिकरण होते हैं कि परमेश्वर के लहू हमें शुद्ध और पवित्र करे। जिस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य को हम लोग जब पढ़े थे, प्रकाशित उसका 19 उसका 13 पद में लिखा हुआ है कि ये जो वचन लहू छिड़का हुआ वचन है। थोड़ा सा पढ़ के सुनाइएगा। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब वही वचन सब कुछ है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वही वचन जो है शरीर धारण करके इस संसार पाया है और आए वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम वचन को मनन करना जरूरी है। वचन हम जब मनन करते हैं तो मैं परमेश्वर का जो वचन से हमें शुद्धिकरण होते हैं और शुद्ध और पवित्रता हो करके परमेश्वर के कार्य ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग के उसका 50 पद को पढ़ेंगे, 119 का उसका 50 पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता तो उसका 119 उसका 50 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मेरे दुख में मुझे शांति उससे हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। निकाल ले ब्रदर। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। उसी से हुई है, अर्थात मेरे दुख में मुझे शांति उससे हुई है, अर्थात उससे मिलती है। और कौन सा चीज है? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। दुख के समय में भी, कष्ट के समय में भी, निराश के समय में भी, तकलीफ के समय में भी, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम खोलते हैं, तो उसी से हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है और हमें जीवन मिलती है। दाऊद, परमेश्वर के दास भक्त दाऊद ने यहाँ पर साफ रीति से कहते हैं, परमेश्वर के वचन से मुझे शांति मिली और मुझे जीवन मिला है। वो जीवन पाया है और वो जीवन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है, ये वचन में जीवन है, ये वचन में जीवन है। और ये जीवन हम जो यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 4 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, पढ़िएगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 1:4 पद में, उसमें जीवन था और उस जीवन मनुष्य का ज्योति था। सचमुच में भक्त दाऊद ये बात को जानता था कि परमेश्वर के वचन में एक रहस्य छुपा हुआ जो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस वचन को जब हम लोग ध्यान करते हैं, इस वचन को जब हम लोग अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो हमें जीवन मिलती है,
शांति मिलती है और परमेश्वर की जो पवित्रता हमारे जीवन में वास करती है। इस प्रकार हम लोग इस वचन को हम लोग देखते हैं। एक बात है जो हम लोग बताने के चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं लाजर और धनवान के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लूका लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 27 पद से लेकर के 31 पद तक। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। और उसको आगे पढ़िए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। हालेलुया। यहाँ पर धनवान व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। लाजर और धनवान के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं। यहाँ पर धनवान व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। धनवान जब मतलब अधलोक में जाके गिरा, उस नरक के खून से वो ऊपर देख करके अब्राहम के गोद में लाजर बैठा हुआ है और वहां पर देखकर कहता है, हे मेरे पिता अब्राहम, उसको भेज दे, अर्थात लाजर को भेज दे, मेरे घर जाए और वचन को सुनाए, इस बातों को सुनाए, ताकि उन लोग मेरे पीड़ा, जो मैं पीड़ा में तड़प रहा हूं, उस पीड़ा में ना आए। लेकिन अब्राहम ने वहां पर जवाब देके कहते हैं, उनके पास तो कौन सा है, उनके पास तो जो मूसा के लिखित जो व्यवस्था है और भविष्यद्वक्ता का किताब है, उन्हें वो सुने, पढ़े और वो सुने। इसका मतलब इस धनवान व्यक्ति के पास वो किताब था, इसके घर में वो किताब था जो परमेश्वर की बातों को सिखाता, परमेश्वर की बातों को बताता और अपने जीवन को पवित्र करता, अपने जीवन परमेश्वर की ओर लगाता। लेकिन वो बातें उसको शोभा नहीं दिया, वो बातें उसने वहाँ पर उस वचन को नहीं पढ़ा था, उस बाइबल या उस जो वो किताब जो मूसा का जो किताबें जो था, जो परमेश्वर का व्यवस्था वहाँ पर जो लिखा हुआ था, उन तमाम बातें, वो जो वचन को उसने नहीं पढ़ा, जिसके कारण उसने नरक में जाकर के गिर गया, नरक में चला गया और वहाँ पर वो तड़प रहा है। मेरे प्यारो, धनवान व्यक्ति था। धनवान यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं मैं तो बहुत अमीर हूँ, बहुत अच्छा से रहूंगा, बहुत अच्छा से सोएंगे, बहुत अच्छा से खाएंगे, बहुत अच्छा से पिएंगे। लेकिन धनवान व्यक्ति ने वही सोच के रहा, लेकिन परमेश्वर वहां पर जो वचन को उसने ध्यान नहीं दिया, ऐश किया, मजा किया, बहुत किया, लेकिन उसका धन कभी काम में नहीं आया, उसका धन दौलत कभी काम में नहीं आया और उसने सीधा नरक में जाकर के गिर गया। नरक में वो सारे धन दौलत लेके चला गया, वो सारे धन दौलत को भोगने से वो सीधा नरक, क्योंकि परमेश्वर के वचन को उसने ध्यान नहीं किया, परमेश्वर के वचन को उसने मगन नहीं किया। आज भी हम लोग देखते हैं हमारा जीवन में बहुत सारे, हम लोग सोचते हैं बहुत धन है, संपत्ति है, बहुत सारा, मतलब हमारे पास बहुत खेत बाड़ी जमीन है, बहुत कुछ है, लेकिन आपके अंदर में आप परमेश्वर के वचन में नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़े नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को मगन नहीं किए हुए हैं, तो आपके लिए नरक है, आपके लिए नरक है। वही वचन हमें पवित्र बनाती है, वही वचन हमें शुद्ध करती है, वही वचन हमें अच्छा तरीका से हमें चलाना सिखाती है,
वहाँ पर पीड़ाओं में तड़पते हुए इस धनवान व्यक्ति ने तड़पते हुए पिता अब्राहम से विनती करता है कि हे पिता, मेरे घर में भेज दे, मेरे घर में भेज दे। लेकिन अब्राहम ने कहते हैं कि उसके पास तो मूसा का और भविष्यद्वक्ता की किताबें हैं, वो पढ़े और वो समझे। और यहाँ से कोई मर के उठ के जाने वाला भी बताए तो अगर उन लोग मानने वाला हो नहीं होगा तो फिर उस काम में नहीं आएगा। उस प्रकार यहाँ पर हम सब के पास आज परमेश्वर के वचन है, हम सब लोग के पास ये बाइबल है जिसको हम लोग देख रहते हैं, जो परमेश्वर की ओर से इस बाइबल को लिखा हुआ है। और इस बाइबल जो परमेश्वर का वचन है और जो शब्द रूपी प्रभु यीशु मसीह है, और वो शब्द बाइबल को पूरा करती है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम लोग सावधानी पूर्वक से परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। जो वचन परमेश्वर हमें दिया है उस पर हम लोग मन लगाए, उस पर हम लोग जो ध्यान करते हुए उसको मनन करें, जिसके द्वारा हमें आनंद जीवन मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमें पवित्र बनाती है। पवित्रता ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बिन पवित्रता से हम कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। पवित्रता उसमें होती है जो परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं। जब परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं तो परमेश्वर का जो वचन, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए थे, वो पूरा होता है। और हमारे लिए उस काल्वरी क्रूस पर चढ़ करके जो लहू बहाया, उस लहू से हमें पवित्र शुद्ध करता है और परमेश्वर के साथ हमें मिलाता है। यही वचन, इसलिए इस वचन को हम लोग ध्यान करें, इस वचन को हम लोग मनन करें और उसके अनुसार हम लोग चलें, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़े। जिस प्रकार धनवान व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं किया, परमेश्वर के वचन को मनन नहीं किया, धनवान होने से क्या है, फिर भी उसने नरक चला गया। वचन हमें स्वर्ग ले जाती है। परमेश्वर के वचन जब हम मनन करते हैं, हमें सीधा ये वचन पवित्र करके, पवित्र बना करके परमेश्वर से मिलाती है और हमें स्वर्ग ले जाती है। इसलिए स्वर्ग को हम लोग के जाना है तो परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन करना जरूरी है। आइए हम लोग के फिर वापस हम उसी जो शुरुआत वचन को और हम लोग जाएं, जहाँ से हम लोग शुरू किए थे वहाँ पर फिर से हम वापस जा करके हम लोग समाप्त करें। हम लोग पढ़ेंगे फिर से उसका प्रेरितों उसका 20 अध्याय उसका 32 पद को फिर हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों उसका 20 अध्याय उसका 32 पद को हम लोग पढ़ें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके ग्रहण के वचन को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। यहाँ पर इस वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। अब परमेश्वर को, मेरे प्यारों, वही जीवित परमेश्वर जो वचन रूपी है, आज हमारा पिता परमेश्वर ने उस वचन को आपको और मुझे इस दुनिया के लिए सौंप दिया है और उसके अनुग्रह के वचन हमें सौंप दिया है, जिसका हर एक मनुष्य जो ग्रहण करता है उसको उन्नति की ओर ले जाता है, उसको हर एक पापों से छुड़ा करके, हर एक मुसीबत से छुड़ा करके, हर एक श्रापों से छुड़ा करके परमेश्वर उसे उन्नति की ओर ले जाता है। और लिखा हुआ है, सब पवित्र में साखी करके मिरास देता है। अगर हमारे जीवन में अपवित्रता है, हम लोग अगर अपवित्र जीवन बिता रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें पवित्रता में बढ़ा करके
हमें मीरास देती है, आनंद देती है, शांति देती है, खुशी देती है और हमें स्वर्ग तक ले पहुंचाती है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन में हम लोग मगन रहे, परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन करते रहे और उसमें आगे बढ़े। बिना परमेश्वर के वचन मनन किए हुए हम कभी स्वर्ग राज्य जा नहीं पाएंगे। जो वचन हमें पवित्र करती है, शुद्ध करती है और हमें परमेश्वर के साथ मिलाती है, उस वचन को मनन करें, उस वचन को हम लोग मनन करें। अगर मनन करें तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे, मनन करेंगे परमेश्वर के साथ मिलेंगे, मनन करेंगे पवित्रता जीवन बिताएंगे। हमारा हर एक अपवित्रता, हर एक अशुद्धता दूर हो जाती है जब परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं। जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो वचन के अनुसार, क्या उस वचन को हम लोग मनन करते हैं, या इसे जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग जल्दीबाजी में, मतलब कुछ काम है तो बस तुरंत उठाता है वचन को, तुरंत पढ़ लेता है, बस भाग जाता है, उसका वचन को कोई शब्द नहीं है, मतलब कुछ पढ़ता है, समझता है कि नहीं पता नहीं। उसी प्रकार पढ़ने से कभी हमें आशीष मिलती नहीं है, कभी हमें परमेश्वर के जो वचन को हम लोग उस वचन को, गहराई को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर के वचन को गहराई को समझेंगे तो उनमें हमारे जीवन पर आशीष है, उसमें हमारा जीवन को पवित्र करती है और उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर हम लोग को अनुग्रह करे, हम लोग को आशीष करे। आइए अपने आंखों को बंद करे और प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। पवित्र प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपका लहू बड़ा कीमती है पिता। उस लहू छिड़का हुआ जो वचन, हाँ पिता, वो आप है प्रभु। हाँ पिता, उस वचन को मनन करने में, उस वचन को समझने में और उस वचन को उनसे चलने में प्रभु, हाँ पिता, हमें मदद और सहायता कर। हम हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अपने आप को भी तेरे हाथ में रखते हैं। हम सभी को पिता परमेश्वर आप बोल और बातचीत करो, हमें इस वचन का अनुसार हमें आप उभाई कर, ताकि तेरे वचन हम मनन करें। आशीष करो, अनुग्रह कर। आज की जो सभा पिता परमेश्वर जो हमें दिया है प्रभु, और जो विषय को दिए थे प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, आपने मेरे और हो के बोले और बातचीत के सब धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले आशीष तो क्या है, महिमा के लिए आगे बढ़े। यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।